तो बात करूंगा आज हिंदी सिनेमा की जानी मानी टॉप की हीरोइन रही बीना रॉय की, जिन्होंने अपने जन्मदिन की तारीख पर कई बेहतरीन यादगार काम किए। बीना रॉय का असली नाम था कृष्ण सरीन। इनका जन्म हुआ था 13 जुलाई साल 1931 को लाहौर में, लेकिन बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार कानपुर में आकर बस गया। जब बीना रॉय कॉलेज में गई तो उनको भी फिल्मों में काम करने का शौक जाग उठा। उन दिनों में एक पेपर में एक ऐड छपा था कि हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर किशोर साहू एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस टैलेंट हंट को जो भी लड़की जीतेगी उसको 25,000 का इनाम दिया जाएगा और साथ ही किशोर साहू की अगली फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। बीना रॉय ने जब ये ऐड इश्तिहार पढ़ा तो उनके मन में भी इस कंटेस्ट में हिस्सा लेने की उम्मीद जाग उठी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा तो उनके पिताजी ने इस बात के लिए इनकार कर दिया, लेकिन बीना रॉय तो ठान चुकी थी कि उनको टॉप की हीरोइन बनना है, इस कंटेस्ट को जीतना है। उन्होंने कहा कि अगर उनको मुंबई नहीं जाने दिया गया तो वो भूख हड़ताल कर देंगी। घर वालों ने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया, लेकिन बीना रॉय ने सच में ही भूख हड़ताल कर दी थी। इस बात से घर वाले उनकी जिद के आगे झुक गए और बीना रॉय को बम्बई, उस वक्त के बम्बई जाने की इजाज़त दे दी। बीना रॉय मुंबई पहुंची। बीना रॉय ने मुंबई नगरी में कदम रखा, इस कंटेस्ट में हिस्सा लिया और वो ये टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीत गई और 25,000 की बड़ी रकम लेकर घर वापस लौटी। ये किस्सा है 1950 के आसपास का। उन दिनों में 25,000 की यह रकम बहुत बड़ी मानी जाती थी। उसके बाद किशोर साहू ने जैसा कि वादा किया था, बीना रॉय को अपनी आने वाली फिल्म काली घटा में साइन कर लिया। बीना रॉय का जन्म 13 जुलाई को था। ये डेट उनके लिए बहुत ही अहम थी, तो बीना रॉय ने इस 13 जुलाई को ही अपनी नई फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और ये भी कहा जाता है कि 13 जुलाई साल 1951 में उनकी करियर की पहली फिल्म काली घटा रिलीज भी हुई थी। कहीं कहीं ये 6 जुलाई भी आती है काली घटा की रिलीज डेट। बीना रॉय के शानदार अभिनय से सजी फिल्म काली घटा रिलीज हुई और हिट हो गई। उसके बाद तो बीना रॉय को काफ़ी अच्छा काम मिलने लगा। उनकी जोड़ी बन गई थी उस वक्त के मशहूर हीरो प्रेम नाथ के साथ। दोनों ने एक दूसरे के साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसी के बीच दोनों ने शादी करने का फैसला किया और सगाई करने की बात तय हो गई। और फिर 13 जुलाई को अपने जन्म वाले दिन ही बीना रॉय ने सगाई की प्रेम नाथ से। फिर 2 सितंबर साल 1952 को दोनों ने शादी कर ली। फिर बीना रॉय ने साइन की फिल्म अनारकली, जो कि रिलीज हुई साल 1953 में, और इस फिल्म में बीना रॉय ने अनारकली के रूप में कुछ ऐसा काम किया कि हर जगह उनकी वाहवाही होने लगी। उसके बाद तो बीना रॉय एक टॉप की हीरोइन बन गई थी और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस वो मानी जाने लगी थी। अनारकली का ये रोल निभाकर उनको अनारकली का टैग भी मिल गया था। सब उनको अनारकली के नाम से बुलाया करते थे। लेकिन इसी बीच अनारकली ने कुछ ऐसे फैसले लिए कि जो फिल्में उन्होंने छोड़ दी वो ब्लॉकबस्टर हो गईं। जैसे कि साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म नागिन पहले बीना रॉय को ही ऑफर की गई थी। ये फिल्म हिट रही। फिल्म देवदास वो भी बीना रॉय को ही ऑफर की गई थी, लेकिन वो भी उन्होंने ठुकरा दी और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। और ये भी कहा जाता है कि फिल्म मुगले आज़म में अनारकली का रोल पहले बीना रॉय को ही ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया और मुगले आज़म हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट बनकर सामने आई और अनारकली का ये खिताब अब दे दिया गया था मधुबाला को। लेकिन इसी बीच साल 1960 में बीना रॉय के अभिनय से सजी एक और शानदार फिल्म रिलीज हुई, घूंघट। इस फिल्म में बीना रॉय ने कुछ इस तरह की एक्टिंग की कि उनको उनके करियर का पहला अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का। बीना रॉय के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी और इत्तेफाक से यही उनके करियर का पहला और आखिरी अवार्ड भी रहा फिल्म फेयर का। साथ ही साथ ने पति प्रेमनाथ के होम प्रोडक्शन
पीएन फिल्म से जुड़ गईं और प्रेमनाथ के साथ ही उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप रहीं, जैसे कि 1953 की फिल्म शगुफा, 1954 की फिल्म गोलकुंडा का कैदी और समुंदर। फिर उन्होंने हाथ पकड़ा एक्टर अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद और अजीत का। इनके साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जैसे कि फिल्म शोले, सरदार, आदिमा, इंसानियत और भी कई सारी फिल्में हैं। उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जाती है वल्लाह क्या बात है। बीना रॉय ने 15 साल के फिल्मी करियर में महज 19 फिल्मों में ही काम किया और फिर 60s के बाद उन्होंने अपना सारा फोकस अपनी फैमिली और बच्चों पर ही लगा दिया, फिल्मों से दूरी बना ली। और फिर आया वो दिन जब बीना रॉय को इस दुनिया से रुखसती लेनी थी। 6 दिसंबर साल 2009 बीना रॉय ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो बीना रॉय को याद करते हुए आज उन पर यही वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको बीना रॉय की कौन सी फिल्म, कौन सा गीत याद आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोवेज। जय हिंद, जय भारत।